हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभात डिजिटल पॉइंट 2 में। और आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी और प्रायद्वीपीय नदियां। इसके पहले हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी। यदि उसको आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास से है, उत्तराखंड से। गंगोत्री के पास उत्तराखंड, गंगोत्री हिमानी कहते हैं इसको। गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी। हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर। गंगोत्री हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। आगे देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और यमुना का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? यमुनोत्री हिमानी से। इसको कहते हैं यमुनोत्री हिमानी। क्या? यमुनोत्री हिमानी। यमुनोत्री हिमानी। हिमानी का मतलब मैंने बता दिया आपको, ग्लेशियर होता है। यमुनोत्री के पास बंदरपूंछ पर्वत, बंदरपूंछ की जो पहाड़ियां हैं उनके पास से निकलती है कौन? यमुना नदी। यमुना को कालिंदी नदी भी कहते हैं। यमुना को कालिंदी नदी भी कहते हैं। आगे देखिए, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। इसको ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। बंगाल में गंगा को भागीरथी कहते हैं। बंगाल में गंगा को भागीरथी कहते हैं। और बंगाल में लगभग गंगा की जो लंबाई हो 50 किलोमीटर के लगभग पड़ती है बंगाल के बीच में। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। और बांग्लादेश में ही जब गंगा ऐसे और इधर से आकर ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तो इसी को मेघना भी कहते हैं। यही एक नदी मेघना भी मिलती है इन दोनों के बीच में। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे देखिए, नीचे से कौन कौन सी है? नीचे से यमुना नदी है। और यमुना नदी, चंबल नदी, बेतवा, केन, सोन नदी, फल्गु नदी, निरंजना नदी, ये सब हैं। लेकिन इसमें जो यमुना है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों जो हैं ये यमुना की सहायक नदी हैं। और यमुना गंगा की सहायक नदी है। और ऊपर से देखिए कौन कौन से मिलते हैं इसमें? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, अलकनंदा और भी नदियां हैं। और देखिए, उत्तराखंड में गंगा को भी भागीरथी कहते हैं। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में जब उत्तराखंड के निकलती है हिमानी से, गंगोत्री हिमानी से, तो वहां से इसको यही नाम दिया, यही नाम से जानते हैं, भागीरथी। और ये जब मिलती है किससे? अलकनंदा नदी से। अलकनंदा नदी से मिलती है कहाँ पे? यहाँ पे देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। तब वहां से इसका नाम गंगा पड़ता है। तब वहां से गंगा नाम पड़ता है। और आगे देखिए, गंगा नदी दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। नेपाल अपवाद है, क्योंकि नेपाल की सहायक नदियां जो हैं उसकी, गंगा की सहायक नदियां हैं। नेपाल की नदी 2-3 निकलती हैं और ये गंगा की सहायक नदी है, इसलिए नेपाल को अपवाद में रखा गया है। भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी। कौन कौन से राज्य हैं इसको नोट कर लीजिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और क्या है? गंगा डॉल्फिन जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2008 में ही। 2008 में ही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हैं देख लीजिए। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। यमुना नदी के किनारे पर बसे शहर देख लीजिए। पानीपत, दिल्ली, आगरा, मथुरा। कौन सी नदी उत्तराखंड कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। कौन सी नदी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? इसका पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, और अब क्या हो गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और रामगंगा नदी है,
रामगंगा नदी है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। यह गंगा की पहली सहायक नदी है। ये भी ध्यान रखना पॉइंट है, नोट कर लीजिए। कन्नौज शहर रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। कन्नौज शहर जो है ये रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है और सरयू नदी को अयोध्या से पहले घाघरा नदी कहते हैं। अयोध्या से पहले जहां तक आई है वहां पर घाघरा नदी कहते हैं उसे। और आगे देखिए प्रयाग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। देवप्रयाग, देवप्रयाग कहाँ किस किस का मिलन होता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का मिलन होता है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है। तो ये देवप्रयाग जो है ये अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती है तो यहीं से हमारे गंगा का निर्माण होता है, गंगा। और आगे आती है सबसे पहले पहाड़ पठारों से निकलकर आती है मैदान भाग में, कहाँ? हरिद्वार। हरिद्वार से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और आगे देखिए महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोगों की बहुत ही मदद करेंगे आगे। कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहलाती है। दामोदर नदी बंगाल का शोक नदी कहलाती है। क्योंकि कोसी नदी बिहार का शोक नदी इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पे बिहार में कोसी नदी का पानी इतना ज्यादा होता है कि बिहार में बाढ़ आ जाता है। दामोदर नदी से बंगाल में परेशानी होती है। और ये देखिए कुछ नदियां हैं और उसके उद्गम स्थल हैं, तो इनको देख लीजिए। पहला है चंबल, इंदौर मध्य प्रदेश से। बेतवा विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से। केन कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गोमती नदी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। फुलहर झील से ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। साबरमती नदी अरावली पर्वत से निकलती है जो कि राजस्थान में है। और यह है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और महानदी है, ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलती है। तो ये थे कुछ आज की नदियां। और आगे देख लीजिए जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये दोनों नदियां एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी का मतलब होता है कि जो भी कूड़ा करकट लाती हैं ये बहाव से अपने काट कर जो भी कूड़ा करकट लाती हैं वो सीधा समुद्र में गिराती है। उससे कोई डेल्टा नहीं बनता है। डेल्टा का मतलब होता है उन कचड़ों से जो कोई जगह का निर्माण होता है तो उससे डेल्टा कहते हैं। एस्चुअरी का मतलब होता है सारे कूड़ा करकट को लाकर डायरेक्ट समुद्र में ढकेल देती है। दूसरा पॉइंट देखिए दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है इसलिए हमने दोनों को साथ में रखा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए इसे। दक्षिणी गंगा यदि पूछेगा तो गोदावरी नदी को बताएंगे और दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो कावेरी नदी को बताएंगे। क्योंकि जो गंगा नदी है इसकी अपेक्षा ये है गोदावरी नदी, ये इसके दक्षिण में पड़ता है, इसको इसलिए दक्षिणी गंगा कहते हैं। लेकिन जो ये है कावेरी नदी ये सबसे दक्षिण में है इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिणी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, इसको बोलते हैं दक्षिणी गंगा। आगे देखिए सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी है। सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी कहते हैं। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच की दूरी को केजी बेसिन कहते हैं। केजी बेसिन जो गैस एवं पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ये देखिए ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, और ये है कृष्णा नदी। इन दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे गिरती है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे है ये है कौन सी है? ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको केजी बेसिन कहते हैं।
केजी बेसिन, केजी बेसिन कहते हैं। और ये यहाँ पे गैस और पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो बताइएगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक लाएंगे। यदि इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।